हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि 10 की घात -9 कूलाम बिंदु आवेश से एक बिंदु 10 सेंटीमीटर दूरी उत्तर की ओर है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। बच्चों, कोई भी आवेश अगर हमारा यहाँ पे है, ये कैपिटल क्यू मान लेते हैं, ये हमारा आवेश है। तो इससे इस स्मॉल आर दूरी पर एक कोई बिंदु है मान लेते हैं। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो इस प्रकार से होगी, E बराबर। तो बच्चों, यहाँ पे अगर हम ये मान लें कि यहाँ पे एक छोटा सा परीक्षण आवेश रख लें, धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 से प्रदर्शित कर लेते हैं इसे। बच्चों, ये जो परीक्षण आवेश होता है वो ये होता है कि वो अन्य आवेशों को प्रभावित नहीं करता है अपनी उपस्थिति से, ये बहुत छोटा आवेश होता है। तो बच्चों, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस बिंदु पर, वो इस परीक्षण आवेश पर इस आवेश के द्वारा जो लगने वाला बल होगा भागे इस परीक्षण आवेश का परिमाण। बच्चों, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। बच्चों, यहाँ से हमें दिख रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो बल की दिशा में होगी। तो बच्चों, इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाली बल की दिशा में होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर ये हमारा आवेश जो है कैपिटल क्यू, ये हमारा अगर धनात्मक है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से होगी। यदि हमारा क्यू जो है वो धनात्मक है, और यदि बच्चों हमारा जो ये क्यू है ये ऋणात्मक है, तो इसकी दिशा इस बिंदु पर इस प्रकार से हो जाएगी, अर्थात इस जो है आवेश की ओर हो जाएगी। यदि है जो है हमारा आवेश ऋणात्मक। बच्चों, अगर यहाँ पर इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की बात करें, तो F बराबर इस बल का परिमाण हो जाएगा 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू जीरो भागे जो दूरी है उसका वर्ग r² हो जाएगा। तो यहाँ से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हमें प्राप्त हो जाएगा F भागे इस धनात्मक परीक्षण आवेश का परिमाण। बच्चों, यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हो जाएगा 1/4πε0 गुणे कैपिटल क्यू भागे स्मॉल आर का वर्ग। तो बच्चों, ये हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हो गया। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, इस प्रश्न में दिया गया है कि एक आवेश है 10 की घात -9 कूलाम आवेश। बच्चों, इस आवेश का मान हमें दिया गया है 10 की घात -9 कूलाम। और बच्चों, इस आवेश से कहा जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक उत्तर की ओर एक बिंदु है। तो बच्चों, मान लेते हैं ये हमारा कैपिटल क्यू आवेश है, और यहाँ से इस प्रकार से अगर हम देखें, ये हमारा अगर उत्तर हो गया, ये हमारा पूर्व हो गया। तो बच्चों, उत्तर की ओर जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ बच्चों ये दूरी दी गई है 10 सेंटीमीटर इस प्रकार से। बच्चों, इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा ज्ञात करनी है। बच्चों, इस दूरी को r बराबर 10 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर SI मात्रक में। चलिए बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण देखें तो मूल अवधारणा से इस सूत्र से देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 गुणे क्यू का मान हमें दिया गया है 10 की घात -9 कूलाम भागे 0.1 का वर्ग, दूरी का वर्ग। यहाँ से बच्चों में पता है कि 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलाम का वर्ग। तो चलिए बच्चों, इसका मान रख देते हैं। तो हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 10 की घात -9 भागे 10 की घात -2। बच्चों, यहाँ 9 गुणे 10 की घात
2 न्यूटन प्रति कूलाम। बच्चों ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण प्राप्त हो गया। और बच्चों अगर दिशा की बात करें तो हमारा दिया गया आवेश जो है ये क्यों धनात्मक है। तो बच्चों यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो इस बिंदु पर धनात्मक जो ये आवेश है इससे दूर की ओर होगी। इस प्रकार से ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, अर्थात उत्तर की ओर ही होगी। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।